इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झांसी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रॉयल एकेडमी ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के इस सफर में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई। हरदोई जो एक धार्मिक आध्यात्मिक नगरी कही जाती है। यहाँ धर्म से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, कई धार्मिक स्थान हैं जो लोगों के श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे साथ इस सफर पर। हरदोई जनपद को धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है। हरदोई नाम को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ के राजा हिरण्यकश्यप जो भगवान विष्णु से बैर रखते थे और उन्होंने उनके नाम लेने पर रोक लगा रखी थी। इस कारण इसे हरिद्रोही कहा जाने लगा, जो कालांतर में हरदोई हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि हरदोई जनपद का जो नाम है हरदोई, वह हरिदोई के नाम से बना। यहाँ पर भगवान ने 2 अवतार लिए, एक नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, तो दूसरा वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में उनका पूरा राजपाट मांग लिया। भगवान के 2 जन्म के कारण इसको हरिदोई कहा गया, जो कालांतर में हरदोई हो गया। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। गोमती यहाँ की प्रमुख नदी है, तो रामगंगा और गंगा भी यहाँ होकर जाती हैं। हरदोई जिले की सीमा शाहजहांपुर, सीतापुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव जिलों से सटी हुई है। लगभग 20 लाख की आबादी वाला यह जनपद अपने गौरवशाली इतिहास और पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है। यह शहर पूर्ण रूप से भक्त प्रहलाद के लिए जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा जनपद है जहां भगवान विष्णु ने अपने 2 अवतार वामन और नरसिंह लेकर इस धरा को धन्य कर दिया। आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। हरदोई जनपद वैसे तो कृषि प्रधान जिला है, परंतु अब सरकार यहाँ के औद्योगिक विकास पर काफ़ी ध्यान दे रही है। योगी सरकार द्वारा हाल ही में राज्य राजधानी क्षेत्र में इसको शामिल करके एवं नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर यहाँ की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो राजा नरपत सिंह का किला, संत धोबिया आश्रम, विक्टोरिया मेमोरियल, समण देवी शक्तिपीठ, सांडी पक्षी विहार और सोना श्रीनाथ का मंदिर, ऐसे कई स्थान हैं हरदोई में जहां काफ़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। यहाँ राम जानकी मंदिर है जहां बहुत सारे लोग आते हैं। अन्य क्षेत्र हैं जहां अभी विकास की संभावनाएं हैं, वहां भी पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट बनाकर इसकी तैयारियां करा रहा है। कुल मिलाकर पिछले अगर कुछ सालों में हम देखें तो पिछले 5 से 6 सालों में पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और जितने भी हमने स्थान के नाम गिनाए हैं वहाँ व्यवस्थाएं बहुत क्षीण थी, कम थी, और अब पिछले 5 से 6 सालों में वहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने में हमारा जनपद सफल रहा है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और भी पर्यटक बढ़ेंगे। प्रदेश और देश की राजधानी से एक्सप्रेसवे एवं रेल परिवहन से जुड़ा होने के कारण यहाँ पर विकास को गति मिल गई है। हरदोई जिला कपड़ा बुनने और लंगोटी, गमछा, शर्ट जैसे अन्य उत्पाद बनाने के लिए पहले से जाना जाता है। सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ के हथकरघा एवं वस्त्र उत्पाद को चुना गया है, जिससे यहाँ के कारीगरों को एक नई दिशा मिली है एवं कई युवा भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आए हैं। सरकार द्वारा यहाँ पर्यटन के विकास पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पुराने स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। जनपद हरदोई से ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो है पहले सिर्फ हस्तकरघा उद्योग था, बाद में इसमें जो है वस्त्र उद्योग भी जो है वो जोड़ा गया है
और हमारे यहाँ ओडीओपी से संबंधित जो है वो मेन स्कीम जो है वो ओडीओपी ऋण योजना है और ओडीओपी टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना है। टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना में जो है हमको 300 का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 100 जो है वो हैंडलूम के हैं और जो 200 हैं वो वस्त्र उद्योग के हैं। तो हम अभी तक ये योजना जो है कि सन 2018 से है चल रही, तो हम हर साल जो है इनको हम लोग जो है ट्रेनिंग है देते और ट्रेनिंग के बाद हम इनको जो गुणवत्ता वाली जो टूल किट होती है वो प्रदान हम लोग यहाँ देते। उसके साथ साथ जो पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें हम इनको मानदेय भी यहाँ देते। अभी हाल में ही यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया है। बहुत ही गर्व की बात है कि उसमें हरदोई जनपद को शामिल किया गया है। पहले ही से हरदोई में औद्योगिक, कला, संस्कृति, पर्यटन और विकास से संबंधित बहुत सारे कार्य हो रहे थे, लेकिन यूपी स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने की वजह से अब हरदोई की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बदलने वाली है। हर दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। यह प्रयास लगातार जारी है और ये हरदोई वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रहलाद कुंड प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारे का प्रतीक, रंगों का पर्व होली का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हरदोई से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का राजा यहाँ पर राज करता था। भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्यपाक्ष का वध किया था, जिससे भगवान विष्णु से वह शत्रुता मानता था। जबकि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान था कि दुशाला उड़ने के बाद वह जलेगी नहीं, हिरण्यकश्यप ने होलिका से प्रहलाद को अग्निकुंड में लेकर बैठने के लिए कहा। भगवान विष्णु के चमत्कार से दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका के जलने के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका के जलने और हिरण्यकश्यप के वध के बाद लोगों ने यहाँ होलिका की राख को उड़ाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। हरदोई का प्रहलाद कुंड, जहाँ होलिका जली थी और भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था, आज भी मौजूद है। जिस स्थान पर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी थी, उसका सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण कराया गया है और तालाब जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसे नया स्वरूप दिया गया है। कुंड के बीच में जो खंभा था उसके ऊपर नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापित कराई, जिसमें वे राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ यह भी प्रचलित है कि हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु है, इसलिए उसकी राजधानी में कोई राम का नाम नहीं लेता था, क्योंकि उसने रा शब्द के उच्चारण पर प्रतिबंध लगाया था। श्रवण देवी मंदिर। लोक कथा है कि तक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान को सहन न कर पाने पर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में ही भस्म होकर अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव के क्रोध से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र के प्रहार से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण हुए वस्त्र या आभूषण आदि गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। उस समय माता सती का कर्ण भाग यहाँ पर गिरा था, इसी से इस स्थान का नाम श्रवण देवी पड़ा। यहाँ हम आपको बता दें कि वाराणसी में विश्वेश्वर के निकट मीरा घाट पर माता सती की कर्णमणि गिरी थी। वहाँ विशालाक्षी शक्तिपीठ है। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। इसमें से श्रवण देवी मंदिर भी एक है। यहाँ की जनश्रुति के अनुसार यहाँ पीपल का प्राचीन पेड़ था, जिसकी खोह में श्रवण देवी की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस पीपल में स्वयं आकृति बनती और बिगड़ा करती थी। 1880 ईस्वी में पूर्व खजांची सेठ सामलिया प्रसाद के स्वप्न में मां का दर्शन होने पर उन्होंने इसका विकास करवाया था। मंदिर परिसर में अन्य कई देवियों की प्रतिमाएं भी कालांतर में स्थापित की गईं। इस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंवार व चैत्र की मास में नवरात्रि में तथा आषाढ़ मास की पूर्णिमा में मेला लगता है।
यह स्थान माता श्रवण देवी के नाम से जाना जाता है। ये स्थान हरदोई जनपद के सेंटर केंद्र बिंदु से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर स्थित है। ऐसा हमारा ग्रंथ देवी भागवत कहता है। माँ सती के अपने पिता के यहाँ के यज्ञ में जाना और अपने पति का अपमान होने का प्रमाण है, और उसी में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। शरीर को लेकर भगवान शिव जब आकाश मार्ग में जा रहे थे, उसी समय यहाँ पर शरीर का कर्ण भाग गिरा, जिससे माता का नाम श्रवणदायिनी पड़ा। देवी भागवत में 529वां श्लोक है, जिसमें माता का उल्लेख किया गया है। रॉयल एकेडमी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त। प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी संकाय। प्रवेश प्रारंभ। हमारी विशेषताएं: प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, 7 एकड़ का विशाल सीसीटीवी युक्त कैंपस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सभी प्रमुख खेलों क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि के लिए अलग से ग्राउंड, छात्र छात्राओं के लिए स्कूली वाहन सुविधा। जल्दी प्रवेश लें, सीमित सीटें उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय के पहले सिद्धन रोड, ललितपुर। संपर्क करें 8858600604 9026105530। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44, सागर रोड, ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। हरदोई जनपद में कई धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थान है जिनका अपना महत्व है। यहाँ के हत्याहरण तीर्थ में स्नान कर लोग अपने पापों से मुक्त होते हैं, तो यहाँ का विक्टोरिया हॉल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सैलानियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में से एक है बालाजी हनुमान मंदिर, सांडी पक्षी विहार, हरदोई बाबा मंदिर, नकटकिया देवी मंदिर आदि। हत्याहरण तीर्थ। हत्याहरण तीर्थ हरदोई शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर संडीला तहसील में आता है। यह एक पवित्र स्थल है। यहाँ के बारे में पौराणिक कथनानुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया था, तो रावण के ब्राह्मण होने के कारण राम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। इसी दोष से मुक्ति हेतु भगवान राम ने इस स्थल पर स्थित सरोवर में स्नान किया था। तभी से यह पावन स्थल हत्याहरण तीर्थ नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ स्थल संडीला तहसील के पवित्र नैमिषारण्य परिक्रमा स्थल में स्थित है। सदियों पुराने मौजूद मंदिर तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इस तीर्थ का जीर्णोद्धार 1939 में काकूपुर के जमींदार ने कराया था। शिव पुराण में हत्याहरण तीर्थ के बारे में एक रोचक प्रसंग मिलता है। यह कहानी सतयुग की है। एक बार माता पार्वती के साथ भगवान शिव आरण्य जंगल की खोज में निकले और वह नैमिषारण्य में रुके। यह एक सुंदर वन था। शिव यहाँ तप करने लगे। माता पार्वती जंगल में भ्रमण कर रही थीं, तभी उनको प्यास लगी। आसपास जल भी नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने देवताओं से जल लाने का आग्रह किया। तब भगवान सूर्य कमंडल में जल लेकर उपस्थित हुए। जब माता पार्वती जलपान कर रही थीं, तब उस समय कमंडल से कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। वहाँ एक जलकुंड बन गया। जब शिव पार्वती उस स्थान से जाने लगे, तब शिव ने इस जलकुंड का नाम
प्रभास्कर क्षेत्र रखा। उन्होंने कहा, इस तीर्थ में जो भी ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित व्यक्ति स्नान करेगा वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तब से यह तीर्थ हत्या हरण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। त्रेता युग में यही वह जगह थी जहां श्री राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए स्नान किया था। ये हमारा जनपद हरदोई के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हिरण्याकश्यप जो था भगवान का दुश्मन था। ऐसा नहीं था, महर्षि कश्यप के बेटे थे और ये दोनों हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दोनों जुड़वा भाई थे। एक बार भगवान नारायण, शिव और ब्रह्मा ने मंत्रणा की कि बहुत समय हो गया है, कोई सृष्टि की जाए। जब पृथ्वी जो थी जलमग्न थी, किसी में साहस नहीं हुआ, तो भगवान नारायण ने ये बेड़ा उठाया, पृथ्वी को हम बाहर लाएंगे। जैसे भगवान नारायण जो है जल के अंदर प्रविष्ट किए, 12 का रूप रखे, पृथ्वी को लेकर जब बाहर चलने लगे तो वहाँ पे वो हिरण्याक्ष जो था ब्रह्मा ने उसको रखवाली के लिए किया था। हिरण्याक्ष ने नारायण को रोका, तुम कहाँ से लिए जा रहे हो, ये हमारी रखवाली है। नहीं माना, जिद करने लगा, तो भगवान नारायण से हिरण्याक्ष का बाह्य युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में हिरण्याक्ष को जब मारा, हिरण्याक्ष जब मारा गया तो हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया, मन में एकदम आया कि आखिर ये दिमाग मेरा क्यों चकरा रहा है। जब ध्यान किया तो मालूम हुआ कि विष्णु ने ही उसके भाई का वध किया। बस वहीं से उसने ठान ली कि जो विष्णु भगवान का जो भक्त होगा और उनका नाम और जाप करेगा उसका कत्ल किया जाएगा। ऐसे में आज भी हरदोई के कई हिस्सों में लोगों की बोलचाल की भाषा में मुंह से रा शब्द नहीं निकलता है। यहाँ हम आपको बता दें कि हरदोई शहर में श्रवण देवी मंदिर परिसर में ही प्रहलाद कुंड है। साथ ही यहाँ पर एक यज्ञशाला भी है। यह संपूर्ण स्थान अत्यधिक सुंदर है। इस पर्यटन स्थल पर आप बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। हरदोई जिले में प्रहलाद कुंड एक ऐसी जगह है जो यहाँ का राजा जो कि राक्षस था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र प्रहलाद था जो कि नारायण भगवान का भक्त था। राक्षस हिरण्यकश्यप हरिद्रोही था। जब भक्त प्रहलाद नारायण का जाप करते थे तो वो क्रोधित होता था और उनको मारने के उपाय ढूंढता था, जिस कारण से होलिका माता, जिनको की आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जलेंगी नहीं, उनकी एक चोली थी, भक्त प्रहलाद को लेके एक चिता पे बैठ गई, लेकिन वो खुद जल के मर गई, भक्त प्रहलाद नहीं मरे। वहीं से हमारे भारतवर्ष में और हरदोई जिले में होली का प्रादुर्भाव हुआ और होली का त्यौहार आज भी मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद कुंड इसलिए बना यहाँ पर कि हिरण्यकश्यप राक्षस ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपने महल से उनको फेंका। जहाँ वो गिरे वो पाताल से पानी आज भी उसमें आता है। वहाँ पर भक्त प्रहलाद कुंड के नाम से उसकी स्थापना की गई, जो कि हरदोई का एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल माना जाता है, जिसको कहते हैं प्रहलाद कुंड। सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चिड़ियों की चहचहाहट के लिए जाना जाता है। यह पक्षी विहार लगभग 3 वर्ग किलोमीटर झील के रूप में फैला हुआ है। स्थानीय लोग सांडी पक्षी अभयारण्य को डेहर के नाम से जानते हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य में आपको जल में रहने वाले पंछी और नभ में रहने वाले पंछी दोनों देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको जलीय पक्षी जैसे गुगराल बत्तख, सुरकाब बत्तख आदि दिखाई देते हैं। तो इसके अलावा नम भूमि के पक्षियों में आप चमचा, सारस, अंधा बगला जैसे पक्षियों को भी आसानी से देख सकते हैं। घास के पक्षियों में टुनटुनी, फुदकी, सादी फुदकी, गुलदुम बुलबुल जैसे पक्षी भी आसानी से देखे जा सकते हैं। वर्ष 1991 में दहर झील को पक्षी विहार और वर्ष 2020 में रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। सर्दियों में यहाँ पर साइबेरियन और यूरोपीय पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ आती हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ रहती है।
यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। सांडी पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार में एक सर्टेन समय में, जब जनवरी फरवरी का समय होता है, तो वहाँ बाहर से पक्षियाँ आती हैं और बैठती हैं। काफ़ी गुलजार होता है समय वो। करीब 10 से 15 एकड़ ज़मीन इस समय हम लोगों ने तलाश ली है और प्रपोजल भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। पर्यटन विभाग उसको और विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। वन विभाग के सहयोग से कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आने वाले समय में उस पक्षी विहार का एरिया बढ़ेगा और एक अच्छी जगह के रूप में विकसित हो पाएगी। रॉयल एकेडमी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त। प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी संकाय। प्रवेश प्रारंभ। हमारी विशेषताएं: प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, 7 एकड़ का विशाल सीसीटीवी युक्त कैंपस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सभी प्रमुख खेलों क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि के लिए अलग से ग्राउंड, छात्र छात्राओं के लिए स्कूली वाहन सुविधा। जल्दी प्रवेश लें, सीमित सीटें उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय के पहले, सिद्धन रोड, ललितपुर। संपर्क करें 8858600604 9026105530। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में, नेशनल हाईवे 44, सागर रोड, ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। हरदोई एक ऐतिहासिक जनपद है। यह कई ऋषि मुनियों की तपस्थली तो रहा ही, साथ ही यहाँ पर कई क्रांतिकारियों ने भी जन्म लिया। यहाँ के राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका और उनके छक्के छुड़ा दिए। हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित रुइया गढ़ी आज भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई जंग की वीरता की गाथा याद दिलाती है। 1857 की क्रांति की यादें सजोए हुए रुइया दुर्ग जनपद ही नहीं बल्कि देश के लिए फक्र और गर्व की गाथा है। माधवगंज कस्बे से उत्तर दिशा में लगभग 4 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव रुइया है, जो 1857 की क्रांति की याद दिलाता है। यहाँ के राजा रहे नरपत सिंह ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ 1857 में बिगुल बजाते हुए अंग्रेज़ों पर काल बनकर तलवार भांजी थी और आज़ादी की जंग की वीर गाथा लिखी थी। उस समय राजा नरपत सिंह ने करीब 1.5 वर्ष तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया और तमाम अंग्रेज़ी हुकूमत के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था तथा हरदोई में अंग्रेज़ों को ना घुसने दिया, ना ही अपने जीवित रहते शासन करने दिया। बताया जाता है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय के सुपुत्र नानाजी के यहाँ से भेजे गए 1857 की क्रांति के जंग आज़ादी के संदेश जब नरपत सिंह को मिले थे, तब उन्होंने संदेश को माथे से लगाकर प्रण किया कि अंग्रेज़ों को क्षेत्र से मिटाकर स्वराज कायम रखेंगे। 1.5 साल तक चले युद्ध में बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर नरपत सिंह शहीद हो गए। आज भी उनकी वीर गाथा और उनकी स्मृति में स्थापित स्मारक मूर्ति उनकी वीरता की याद दिलाती है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए राजा नरपत सिंह का किला, चूँकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे और 1854 में जिला बना था, तो उस समय राजा नरपत सिंह एक वीर सेनानी पुरुष थे यहाँ, और उन्होंने अंग्रेज़ों से एक तरह से जंग लड़ी और अपने जनपद का नाम उन्होंने रोशन किया। उनके नाम पर एक वहाँ मेमोरियल बनाया गया है। एक तालाब भी है बड़ा सा, और एक वहाँ वन विभाग की ओर से एक सेंचुरी डेवलप की गई है। एक पर्यटन विभाग ने हॉल भी बनवाया है। उस क्षेत्र को हम लोग और डेवलप करना चाह रहे हैं। शासन से भी निर्देश हमें मिले हैं और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किया है, और आने वाले कुछ समय में पर्यटन विभाग की तरफ से वहाँ काफ़ी विकास कराया जा रहा है। हरदोई जनपद के लोगों की अध्यात्म के साथ साथ साहित्य और खेल में भी काफ़ी रुचि रही है। यहाँ के हरदेव सिंह, कादेर बख्श और सर्वेश अस्थाना ऐसे कवि हैं, ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से देश विदेश के लोगों का दिल जीता है।
वहीं यहाँ की रुचि त्रिवेदी ने पैरा बैडमिंटन में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर इस जनपद का नाम रोशन किया है। दोस्तों, संस्कृति और विरासत का आज का हमारा सफर हरदोई से बस यहीं तक। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, अब मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झांसी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रॉयल एकेडमी ललितपुर।